हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, हमने दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा दोस्तों चौथा चैप्टर होने वाला है, जो कि है हमारा सॉइल पॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम बोलेंगे मृदा प्रदूषण। ठीक है ना। देखिए, ये जो चैप्टर है ना आपका, ये 2 तरीके से बुकों में दिया रहता है। कहीं कहीं ये आपको सॉइल पॉल्यूशन के नेम से मिल जाएगा और कहीं कहीं ये आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में हो सकता है इसको अलग अलग दे दिया हो, या फिर हो सकता है कहीं कहीं कंबाइंड फॉर्म में ही दे दिया हो। ठीक है ना। तो मैंने किया क्या है कि आपके इन दोनों चैप्टर को, यानी कि आपका सॉइल पॉल्यूशन को और आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, मैंने इसको कंबाइंड रूप से ही एक ही पीडीएफ में ले लिया है। यानी हम इसको एक चैप्टर ही मान करके चलेंगे, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, और उसके अंदर ही आपका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो परेशान नहीं होना है, यानी कि दोनों चैप्टर हमारे इसी चैप्टर के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि अगर आप लोगों का चैप्टर 5 दिया है तो वो आपका चैप्टर 4 के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आई होप आप सभी ने अभी तक की जो 3 चैप्टर हैं दोस्तों अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे। पीडीएफ नोट्स भी आप सभी लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे टेलीग्राम से। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो अब स्टडी करते हैं दोस्तों पीडीएफ के थ्रू। और जो पीडीएफ आपकी बनाई गई है वो दोनों लैंग्वेज में बनाई गई है, आपका हिंदी में भी है और आपका इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज में ये दिया है, यानी आपका दोनों मीडियम के स्टूडेंट का यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों चैप्टर है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि मृदा प्रदूषण। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारा सॉइल में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं दोस्तों, जिससे जो हमारी सॉइल है उसकी ईल्ड हमारी कम हो जाए, यानी उसकी पैदावार कम हो जाए, और भी बहुत से चेंजेस हमारे सॉइल में अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सॉइल है वो क्या हो सकता है, प्रदूषण में आ गया, यानी हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो गया है, यानी कि मृदा प्रदूषण हो गया। ठीक है, जैसे जल में हमारी बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती थी तो हमारा जल प्रदूषित हो जाता था, उसी तरीके से मृदा में भी कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी जिससे मृदा प्रदूषित हो जाएगी, यानी कि हमारा मृदा प्रदूषण हो जाएगा। तो क्या ऐसी चीज़ें ऐड हो सकती हैं आपकी सॉइल में? तो आप पहले सोचिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सॉइल में ऐड हो सकती हैं, और उनसे आपका जो सॉइल है वो क्या हो सकता है, आपका उसका ईल्ड कम हो सकता है, यानी उसकी पैदावार कम हो सकती है। तो सोचिएगा, जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग देखिए, पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, यानी खरपतवार का भी आप लोग यूज़ करते हो, तो इससे भी आपकी जो सॉइल है उसकी ईल्ड कम हो सकती है। दूसरी बात और क्या क्या हो सकती है कि हमारे घरों से निकलने वाला जो सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, यानी जो कचरा है हमारे घर से निकलने वाला, उसको हम ले जा करके अच्छे से डिस्पोज नहीं करते और खुले में छोड़ देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे मेटल्स मिली होती हैं, जिनको हम लोग लीचिंग मेटल कहते हैं। मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, जब हम लोग सूखे कचरे को खुले में छोड़ देते हैं तो वर्षा का पानी जब उसके कांटेक्ट में आता है तो उस कचरे में मिली हुई जो भी धातु के कण होते हैं वो क्या होते हैं, उस पानी के साथ फ्लो होते हैं। ठीक है ना, तो वो धातु के कण पानी के साथ बहते हुए कहाँ जाएंगे, आपके सॉइल में ही तो जाएंगे। तो सॉइल आपकी क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड होगी, यानी कि आपका मृदा प्रदूषण होगा। तो इन सभी आपका कारणों से क्या हो सकता है, आपका सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिलहाल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और हमें जो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। तो आप अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन की, तो दोस्तों सॉइल पॉल्यूशन में आपका दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है सॉइल पॉल्यूशन में। सॉइल पॉल्यूशन में दोस्तों यहाँ पे मैंने बोला हुआ है, 1 मिनट, सॉइल पॉल्यूशन में दोस्तों मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, देखिए पढ़िएगा इसको। लिखा हुआ है कि मृदा प्रदूषण को मिट्टी में जहरीले रसायनों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सॉइल है उसमें कुछ जहरीले पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ये चीज़ अगर हमारी सॉइल में आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो क्या है, प्रदूषित हो गई है, यानी कि हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, अब जो सॉइल पॉल्यूशन हो चुका है उससे होगा क्या, तो आपका मानव स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, आपके इकोसिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो उसका भी नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है जो मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जोखिम पैदा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में होता है। सही बात है, अगर सॉइल ही हमारी पॉल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है, उसकी ही ईल्ड कम हो जाएगी, उसकी पैदावार कम हो जाएगी, तो क्या होगा, हमारे लिए खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। ठीक है ना, हम लोग खाना जो है हम लोग कहाँ से, सॉइल से ही तो उगाते हैं। अगर उसकी ही जो है पैदावार कम हो जाएगी तो फिर हमारा जो जीवन यापन है वो कैसे चल पाएगा। ठीक है, तो जब ये नहीं हो पाएगा तो इकोसिस्टम जो है वो भी नहीं हमारा चल पाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगर आप इसका इंग्लिश लैंग्वेज
लैंग्वेज देखना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लीजिए सॉइल पॉल्यूशन में। मैंने इसकी 2 डेफिनेशन इंक्लूड कर रखी है, 1 मिनट, इसकी मैंने 2 डेफिनेशन इंक्लूड कर रखी है सॉइल पॉल्यूशन की, तो आप दोनों पढ़ लीजिए, ठीक है। पहली ये है और दूसरी ये है। तो मैंने पहली वाली समझा दी आपको, अब आप इंग्लिश में समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है कि सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, यानी हम सॉइल पॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कि हमारे जो टॉक्सिक केमिकल्स है उनके रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं, जिनको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंस रहेंगे? इन द सॉइल में। तो यही बोला है कि हम लोग सॉइल पॉल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं अगर वो सॉइल में क्या है, प्रेजेंस है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, सॉइल पॉल्यूशन है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और फिर बोला भी गया है कि अगर ये आपका बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में अवेलेबल है सॉइल में, ठीक है ना, कैसे बहुत हाई कंसंट्रेशन में क्या है आपके अवेलेबल है सॉइल में, तो फिर ये आपके ह्यूमन हेल्थ पर और साथ ही साथ इकोसिस्टम पे बहुत ही बुरा इफेक्ट डालेंगे। सही बात है ना। तो ये पहली डेफिनेशन आई होप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई हुई तो आप दूसरी भी यहाँ पे देख सकते हो। देखिए दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या दी है। दूसरी डेफिनेशन में आपको लिखा हुआ है कि जो मृदा प्रदूषण है, मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। सिंपल मतलब ये कि मृदा में अगर प्रदूषण हो गया तो उसको हम कहेंगे मृदा प्रदूषण, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। फिर बोला है कि यह जो है वो मुख्यतः हमारा कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग करने से, यानी पेस्टिसाइड का उपयोग करने से हो रहा है, ठीक है। या फिर बोला है ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पे होता है। सही बात है, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते होंगे जो कि सॉइल में नहीं होने चाहिए, फिर भी वो किसी ना किसी रीजन से सॉइल में पहुंच जाते हैं, तो इससे भी हमारा मृदा प्रदूषण हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो मृदा की उपज है, जो ईल्ड है, वो क्या हो जाती है आपका कम हो जाती है, यानी उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप इसको क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए इस चीज़ को। लिखा हुआ है कि सॉइल पॉल्यूशन इज द पॉल्यूशन दैट अकर इन द सॉइल, यानी कि सॉइल पॉल्यूशन जो है आपका एक सॉइल में होने वाला पॉल्यूशन है, ठीक है। फिर बोला है दिस इज मेनली ड्यू टू एक्सेस पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर और द एडिशन ऑफ सब्सटेंस दैट शुड नॉट बी इन द सॉइल, यानी कि आपका यहाँ पे बोला गया है कि जो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है वो मेनली किस चीज़ से हो रहा है, हमारा जो पेस्टिसाइड है उनकी एक्सेस से हो रहा है। मतलब अगर ये हम अधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं किस फील्ड में, एग्रीकल्चर के लिए, तो उससे भी हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और बोला है फिर आगे कि कुछ ऐसे पदार्थ भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, और फिर आगे बोला भी है कि कुछ ऐसे पदार्थ के ऐड होने से, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस के यहाँ पे ऐड होने से भी आपका सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, जो कि शुड नॉट बी इन द सॉइल, जो कि जो है सॉइल में नहीं होना चाहिए। अगर वो भी ऐड हो रहे हैं तो उससे भी सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इससे होता क्या है, तो लिखा हुआ है ड्यू टू विच द ईल्ड कैपेसिटी, यानी जो उसकी उत्पादन क्षमता है सॉइल की, वो क्या हो जाती है, वो भी इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, यानी वो भी आपकी प्रभावित होती है। तो लिखा हुआ है ड्यू टू विच द ईल्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल आल्सो हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट, यानी उस पर भी आपका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल पॉल्यूशन होता क्या है। मेनली सॉइल पॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर सॉइल में आपका पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको हम सॉइल पॉल्यूशन कहेंगे। सॉइल पॉल्यूशन से होता क्या है, सॉइल पॉल्यूशन से हमारा क्या हो जाएगा, सॉइल की जो है ईल्ड कम हो जाएगी, उसकी उत्पादन क्षमता जो है कम हो जाएगी, इससे हमारे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब सॉइल में ऐसी क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है तो वो हम आगे पढ़ेंगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है ना। अभी आपको मेनली सॉइल पॉल्यूशन की डेफिनेशन समझनी थी, जो कि बिल्कुल बेसिक थी, समझ में आ गया हो इस चीज़ को। चलिए अब हम पढ़ते हैं सोर्स, यानी कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये बार बार चेंज करना पड़ रहा है। चलिए अब हम समझते हैं मृदा प्रदूषण के सोर्स को, यानी कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हो सकते हैं जिनसे हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत से आपके सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ से निकलने वाले बहुत से आपके वेस्टेज मटेरियल होंगे जो कि खुले में छोड़ दिए जाते होंगे, तो वो भी सॉइल के साथ मिक्स होकर के क्या करेंगे, उसको प्रदूषित करेंगे। साथ ही साथ देखिए हमारा एग्रीकल्चर फील्ड की अगर हम बात करें तो साधारणतः किसान क्या करते हैं कि जो मृदा है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे
आपके यहाँ पे देखिए खरपतवार नाशक हो गए, ठीक है ना, और आपको मान लीजिए कीट पतंग मारने हैं, आपकी फसल में लग चुके हैं ताकि पैदावार बढ़ जाए, तब भी आप बहुत सारे यहाँ पे रसायनों का उपयोग करते हैं। तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो रसायन है ये क्या चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे और उसको आपका क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, तो वहाँ से आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और कौन कौन से यहाँ पे आपके जो है सोर्सेज हो सकते हैं, आपका सॉलिड वेस्ट मैंने बताया था कि जो घर से निकलने वाला कचरा है उसको अगर हम डिस्पोज नहीं करते हैं, खुले में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उससे भी हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट हो जाता है, अभी समझ लीजिए, अभी समझाएंगे आपको। इसके बाद एसिड रेन, तो ये भी हम एक नेचुरल रीजन ले सकते हैं, जो एसिड रेन है उससे भी हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये एसिड रेन की जो डेफिनेशन है ना, बहुत बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये बेसिकली में अलग से आपका जो लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है ना, उसमें आपको ये सारी की सारी डेफिनेशंस में आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बस अभी एक रीज़न के रूप में इसको रखा गया है कि ये आपका किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है सॉइल पॉल्यूशन में, ठीक है। और साथ ही साथ आपका सॉइल पॉल्यूशन कुछ हैवी मेटल्स के द्वारा भी हो सकता है, कुछ भारी धातु में, जैसा कि मैंने बताया भी था कि जो आपकी हैवी मेटल्स होती हैं उनसे आपके बहुत सारे रोग भी होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, जो कि वाटर में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो जब वो वाटर में ऐड होगी तो कहीं ना कहीं वो सॉइल में भी आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना, तो वहाँ से भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। फिर देखिए आपका लिखा हुआ है कि तेल वगैरह का रिसाव अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो वो भी आपका सॉइल के साथ ऐड होगा, इससे भी आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके रीजंस थे जिनसे आपका सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। अब चलिए इनको हम डीपली समझते हैं वन बाई वन, ठीक है। इतना आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने ओवरव्यू लिया है, अब डिटेल में इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना, यानी किस तरीके से ये इम्पैक्ट डालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो स्रोत आता है, सबसे पहला जो दोस्तों हमारा स्रोत यहाँ पे आता है वो है हमारा औद्योगिक प्रदूषण, यानी किस तरीके से इंडस्ट्रियल एरियाज से हमारा जो है पॉल्यूशन होगा, ठीक है। आप ऐसा करिएगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ये जो हेडिंग यहाँ लगा रखी है ना, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। देखिए क्या करेक्शन करना है आपको, इसमें आप क्या करिए, औद्योगिक प्रदूषण को काट करके यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा क्या चीज़, इसमें औद्योगिक प्रदूषण को काट लीजिए आप लोग, प्रदूषण नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र से, ये आप ऐड कर लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र से, इतना आप कर लीजिए, ठीक है ना, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज से किस तरीके से आपका सॉइल पॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये हेडिंग थोड़ा सा गलत डली थी, सही कर ली होगी आप लोगों ने। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो अब आपने करेक्ट कर लिया होगा हेडिंग को, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया से आपकी किस तरीके से सॉइल पॉल्यूशन होगी। तो देखिए इंडस्ट्रियल एरिया से सीधी सी बात वही है कि जो वहाँ से निकलने वाला वेस्टेज होगा वो क्या करेंगे, खुले में सीधे छोड़ देते हैं, समझ रहे हो। जब खुले में छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, आपका सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगा, और इससे होगा क्या कि जो हानिकारक पदार्थ होंगे वो आपके सॉइल में चले जाएंगे, ठीक है। जो लीचिंग मेटल्स होंगी, आपकी हानिकारक मेटल्स होंगी, ठीक है, जो भारी धातुएं होगी वो कहाँ चली जाएंगी, सॉइल में चली जाएंगी, क्योंकि जब आप सॉलिड को फेंक देंगे इस तरीके से, बारिश होगी तो वो क्या करेगा, पूरी सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो लीचिंग मेटल मिली होंगी वो क्या करेंगे, आपकी सॉइल के अंदर चली जाएंगी। तो इस तरीके से होगा क्या कि जो उसकी उत्पादन क्षमता है सॉइल की वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी आपकी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो आपका औद्योगिक प्रदूषण है, औद्योगिक जो क्षेत्र है उससे किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है, तो लिखा हुआ है कि औद्योगिक कचरे को मिट्टी में छोड़ने से मृदा प्रदूषण हो सकता है। यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल एरियाज है वहाँ से जो डिस्चार्ज होने वाला आपका क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको अगर आप लोग क्या कर रहे हो, सॉइल आप लोग खुले में फेंक रहे हो, तो उससे आपका सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल बेसिक थी, समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए दूसरी हेडिंग है दोस्तों आप लोगों की, कि किस तरीके से जो आप लोग कृषि गतिविधियां करते हो, यानी फसल का उत्पादन आप लोग बढ़ाने के लिए जो बहुत सारे आप लोग कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हो, तो इन तरीकों से भी क्या आपका सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो वैसे भी मैंने बता दिया कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, सामान्यतः क्या करते हैं कि कीट पतंगों से बचने के लिए अगर इनका प्रकोप फसल में हो गया है, ठीक है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपका सॉइल की पैदावार अच्छी हो, इसलिए बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और भी बहुत सारे रसायनों का उपयोग करते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो आपकी सॉइल है उसकी जो ईल्ड है, उत्पादन क्षमता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे भी आपका क्या है, सॉइल पॉल्यूशन ही हो रहा है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि जब आप लोग लंबे समय तक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो इससे मृदा प्रदूषण होता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा सही कर लीजिए। देखिए क्या सही करना है, इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा सही करना है। देखिए क्या सही करना है मैं बताता हूँ। आपको लिखना है लंबे समय तक कीटनाशकों के उपयोग से, यानी इतना आपको ये गायब कर देना है, ठीक है, इतना आपको ये गायब कर देना है, ठीक है। यानी लंबे समय तक कीटनाशकों के उपयोग से
आपका मृदा प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे कृपया करके। ठीक है, ये टाइपिंग के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो अब आपका सेंस अच्छा आ रहा होगा पढ़ने में कि लंबे समय तक कीटनाशकों के उपयोग से मृदा प्रदूषण हो सकता है। ठीक है, तो जब आपने इसको यहाँ पे चेंज किया तो अब आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से चेंज करेंगे बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। देखिए आपको लिखना है द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, यानी आपको यहाँ से इसको काट देना है। देखिए इसको यहाँ से काट देना। ठीक है, इतना। अब आप इसको पढ़िएगा, अब आपका यहाँ से सीक्वेंस आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़िए द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड कैन द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी ये आपका एक कॉज हो सकता है किसके लिए, सॉइल पोल्यूशन का। क्या, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, और कब से, लॉन्ग टाइम से, यानी आप लंबे समय तक क्या कर रहे हो, आप लोग पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे भी ये एक कारण निकल करके आता है सॉइल पोल्यूशन का। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए, तो ये करेक्ट कर लिया होगा आपने बेसिकली। और अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। और दोस्तों जब हम लोग इन कीटनाशकों का उपयोग बार बार मृदा में करते हैं तो उससे होता क्या है, देख सकते हैं आप लोग, आगे लिखा हुआ है कि बार बार उपयोग से कीड़े और जो कीट है वो इसकी प्रतिरोधी बन जाते हैं। मतलब कि हम लोग जो कीटनाशकों का उपयोग कर रहे थे वो उपयोग इसलिए कर रहे थे ताकि जो कीट पतंगे ये सारे के सारे मर जाएं, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उल्टा होने लगता है। उल्टा क्या होने लगता है कि जो आपकी सॉइल है ना उसकी गुणवत्ता कम होने लगती है, समझ रहे हो, यानी उसकी ईल्ड कम होने लगती है। मतलब हम यूज कर रहे थे किसी चीज़ के लिए बट हो कुछ और रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ का प्रतिरोधी हो जाना, समझ रहे हो ना। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो वही पॉइंट आपका यहाँ पे नीचे भी लिखा होगा। ठीक है ना, यानी कि जो हम लोग पेस्टिसाइड का जो है रिपीटेटिव तरीके से यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका जो बार बार तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिपीटेटिव, यानी इसका जब हम लोग बार बार यूज़ करते हैं तो फिर ये आपका एक कॉज बन जाता है। ठीक है, और किसका कॉज बन जाता है कि ये आपके प्रतिरोधी हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी जिस यूज के लिए हम लोग इसको यूज किए थे वो काम ना करके फिर ये कोई दूसरा काम करने लगता है। ठीक है, और काम ये क्या करता है कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो कम कर देता है। तो लिखा भी हुआ कि ये सॉइल की क्वालिटी को जो क्या है डिग्रेड कर देता है, यानी कि आपका कम कर देता है। जबकि इसको मानना चाहिए था किसको, इसको मानना चाहिए था आपका पेट्स को एंड इंसेक्ट्स को, जबकि वो ना करके आपका सॉइल का जो क्वालिटी है वो कम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के द्वारा भी हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपका जो सॉलिड वेस्ट है उसकी तरफ, यानी कि सॉलिड वेस्ट से भी हमारा सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है और ये किस तरीके से हो रहा है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हेडिंग आपकी लगी हुई है सॉलिड वेस्ट, यानी कि जो हमारे घरों से निकलने वाला कचरा होगा उस तरीके से जो है हमारा जो सॉइल है किस तरीके से पॉल्यूटेड होगा। देखिए वही पॉइंट हम बार बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपके घर से निकलेगा कचरा, ठीक है, जो म्यूनसिपालिटी वाले होंगे, नगर पालिका वाले होंगे, वो उठा करके ले जाएंगे। हो सकता है अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करें फिर डिस्पोज करें, और हो सकता है वो सीधे खुले में छोड़ दें। सीधे खुले में छोड़ देंगे तो होगा क्या कि आपका घर से जो कचरा निकला हुआ है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी। ठीक है ना, और ये अशुद्धियाँ क्या होंगी, सॉइल में जाएंगी। ठीक है, हो सकता है आपने बहुत सारे उसमें क्या किए हों, इलेक्ट्रिक मटेरियल छोड़ दिए हों, जैसे कि आपकी घर से निकलने वाली कोई बैटरीज हैं, बैटरीज में भरा हुआ केमिकल्स है, तो ये सब कहाँ जाएगा, सॉइल में ही तो जाएगा ना। तो इससे होगा क्या कि सॉइल पोल्यूशन तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट आपका बार बार निकल करके आता है लीचिंग मेटल वाला, यानी कि इस सॉलिड वेस्ट में जो बहुत सारी आपकी मेटल्स घुली हुई हैं जो कि रेन वाटर के साथ क्या होंगी, मिक्स होकर के सॉइल में चली जाएंगी। तो इससे आपका क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही यहाँ पे आपका कहने का मतलब है। ठीक है, यही चीज़ लिखी होगी, आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे का निपटान एक गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल ये गंभीर मुद्दा है, क्यों, क्योंकि आप देखिएगा कि डेली का जो कचरा है हमारे भारत देश में कितना निकलता होगा, आप एक अनुमान लगाइएगा। ठीक है, बहुत सारा। अब इसको डिस्पोज करना ये एक बहुत अपने आप में बड़ी समस्या है, समझ रहे हो ना। ऐसा तो है नहीं है कि ले जा करके फेंक दीजिए, चलिए आप एक दिन फेंक देंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि एक ही दिन निकलना है, वो डेली निकलना है। तो आप फेंकेंगे इसको कहाँ कहाँ तक, तो ये डिस्पोज करने की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। फिर आप लिखिए आगे, देखिए क्या बोला है कि जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण बनता है, यानी ये जो आपका सॉलिड वेस्ट है, अब जब ये डिस्पोज नहीं होगा, ठीक है, ये इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है, ठीक है, डेली का बहुत सारा कचरा निकलना है, तो कहीं ना कहीं तो इसको फेंकना ही पड़ेगा। कितना डिस्पोज कर पाओगे आप एक दिन में, तो कहीं ना कहीं ये सॉइल में मिक्स होकर के आपका सॉइल पोल्यूशन करेगा ही करेगा। ठीक है, और अब आगे एक चीज़ लिखी हुई है कि जैसे कि बैटरी आपकी हो गई, ठीक है ना, तो इनका
जो आपका रसायन वगैरह इसमें जो रहता है अंदर, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मिट्टी के साथ मिक्स होकर के उस पर क्या करेगा, प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तो मैंने वो चीज़ पहले ही बता दी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। यानी कि वेस्ट डिस्पोजल, या आप इसको सॉलिड वेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको वेस्ट डिस्पोजल या फिर सॉलिड वेस्ट भी इसको बोल सकते हो। तो लिखा हुआ है कि डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स एंड अदर सॉलिड वेस्ट इज अ सीरियस इशू, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, एक गंभीर मुद्दा है। क्या चीज़, डिस्पोज करना, किस चीज़ को, प्लास्टिक्स को, सॉलिड वेस्ट को, इन सब चीज़ों का, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ वही आपकी लिखी हुई है जो अभी जस्ट मैंने आपको हिंदी में डिफाइन करी हुई थी, राइट। और मैंने बताया भी है कि जैसे बैटरीज वगैरह हैं, इनके केमिकल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो आपका सॉइल में मिक्स होगा ही, और जब ये मिक्स होगा तो फिर ये जो हार्मफुल केमिकल है ये आपका सॉइल पॉल्यूशन करेगा ही करेगा। तो वही चीज़ आपके आगे भी लिखी हुई है कि आप देख सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स, ठीक है, सच एज बैटरीज हो गया, ठीक है, कॉज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। यानी जो इसमें हार्मफुल केमिकल्स है, ठीक है, किस में प्रेजेंस है, आपके बैटरीज में जो आपने भरे हुए हैं वो सारे के सारे, तो वो क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे आपके कहाँ पे, सॉइल पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। चलिए ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं एसिड रेन, यानी एसिड रेन किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है सॉइल पॉल्यूशन में। तो एसिड रेन मेनली होता क्या है दोस्तों, यानी अम्लीय वर्षा, यानी अम्ल की वर्षा। अम्ल की वर्षा होती क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जलाते हैं नीचे, अपना समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो जब आप लोग इन चीज़ों को जलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, तो उनसे धुआं निकलता है, यानी उससे निकलती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सारी की सारी। तो जब ये गैस आपकी उड़ करके वायुमंडल में जाएगी, और जाने के बाद जब ये गैस वाटर के साथ मिक्स होती है ना, तो फिर ये आपका सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, यानी कि अम्ल बनाती है। और फिर ये अम्ल क्या करता है, आपका नीचे आता है, सॉइल के कांटेक्ट में आता है। तो इसी को हम कह देते हैं आपका कि एसिड रेन हो गई है, मतलब अम्लीय वर्षा हो गई है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि यह तब होता है जब वायु में उपस्थित प्रदूषक वर्षा के साथ मिल जाते हैं और वापस ज़मीन पर गिर जाते हैं। यानी कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा वो किसके साथ मिक्स होगा, सल्फर डाइऑक्साइड को मेनली यहाँ पे प्रदूषक कहा गया है, ठीक है। प्रदूषक किसको कहा गया है यहाँ पे, प्रदूषक दोस्तों जो कहा गया है ना, वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कहा गया है। और आपका किसके साथ ऐड हो रहा है, ये आपका ऐड हो रहा है जल के साथ, ठीक है ना। तो जब जल के साथ ये ऐड होगा, और ये जब वाटर के साथ ऐड होने के बाद आपका सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और फिर ये नीचे आएगा, तो उसको हम कह देते हैं कि ये एसिड रेन हो रही है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपकी लिखी हुई है। हालांकि आप अगर इस पॉइंट को नहीं लिखना चाहते तो आप लिख भी सकते हो कि जो वायुमंडल में विद्यमान हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जब ये हमारी वाटर के साथ मिक्स होती है तो सल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करती है, और यही एसिड आपका वर्षा के रूप में ज़मीन पे आता है, जिसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा, ठीक है। और ये एक कारण है आपका किसका, सॉइल पॉल्यूशन का, ठीक है। ये एसिड आपका सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो आपका सॉइल का कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो समझ ही रहे हो आप लोग, ठीक है। जब एसिड इंसान का बुरा हाल कर देती है तो मिट्टी का क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, ठीक है। तो ये एसिड रेन था आपका। चलिए अब कुछ हैवी मेटल्स हैं यहाँ पे। तो हैवी मेटल्स एक पॉइंट ले लिया गया है, हालांकि ये हैवी मेटल्स आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट फेंकोगे उसी में तो ये आपकी हैवी मेटल होगी, लेकिन फिर भी एक अलग पॉइंट आपका बना दिया गया है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो हैवी मेटल्स से बहुत सारे रोग भी होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। और हैवी मेटल्स में जैसे आपका सीसा हो गया, आपका मरकरी हो गया, इन चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जब ये आपकी मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद हो जाते हैं, तो ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, बहुत अधिक विषैले होने के कारण मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा भी है आपका, क्या लिखा है दोस्तों, एक देर पढ़ देते हैं हम लोग इसको। लिखा हुआ कि भारी धातु, जिसमें हम सीसा और पारा को ले सकते हैं, कि मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में मौजूदगी मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैली हो सकती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको बेसिकली। अब यही इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है कि द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स, जिसमें आपका लेड और मरकरी हो सकता है, ठीक है ना। तो द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स इन वेरी हाई कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और कहाँ पे प्रेजेंट है ये, इन द सॉइल, ठीक है। ये कॉज हो सकता है किस चीज़ का, आपका हाईली टॉक्सिक, यानी बहुत विषैला फॉर ह्यूमन बीइंग्स, किसके लिए, आपका मानव जाति के लिए बहुत ही ये क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, विषैला हो सकता है, ठीक है। क्या चीज़, जो आपकी हैवी मेटल्स हैं, जिसमें हम लेड और मरकरी को कंसीडर कर रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट आपका है तेल रिसाव, यानी कि अब
अगर तेल भंडारण कहीं चल रहा है या सड़क पर आपका मान लीजिए कोई तेल का आपका टैंक चल रहा है, वो भी कभी कभी आपने देखा होगा लीकेज हो जाता है। तो लीकेज होने के बाद वो क्या होगा कि जो उसमें रसायन मिले हुए हैं वो क्या करेंगे, आपकी सॉइल में ही चले जाएंगे बह करके। तो वहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, सॉइल की गुणवत्ता कम हो जाएगी। तो लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है तेल रिसाव, ठीक है ना। लिखा है कि रसायनों के भंडारण या फिर परिवहन के दौरान जो है तेल का रिसाव हो सकता है, जिससे ईंधन में मौजूद जो रसायन है वो मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, जो रसायन है आपके, ठीक है, इनका आप भंडारण कर रहे हो, मतलब कहीं रख रहे हो इकट्ठा, या आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो हो सकता है ना कि कभी भी आपका जो है रिसाव हो जाए। तो उससे होगा क्या कि वो फिर सॉइल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मिले हुए हैं बहुत सारे केमिकल्स, और वो जाएगा सॉइल में, तो आपका सॉइल पॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यही वही चीज़ है जो मैंने बोली है, जस्ट बस आपके नोट्स बनाने के लिए ये मैंने जो है PDF तैयार कर दिए, तो आप लिख सकते हो दोनों लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये बार बार चेंज करना पड़ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। लिखा हुआ है कि वाइल लीक्स, कब लीक्स करते हैं, ड्यूरिंग द स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल्स, यानी कि जो रसायन है उनके स्टोरेज के समय या फिर ट्रांसपोर्टेशन के समय क्या करता है, वाइल आपका लीक करता है। ये तो उसने कंडीशन बता दी कि इस कंडीशन में ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर बोला है कि द केमिकल्स प्रेजेंट इन द फ्यूल डेरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल, या आप यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हो, सबसे सिंपल वर्ड आप यहाँ पे कर सकते हो डिक्रीज, ठीक है, या इम्पैक्ट कर सकते हो आप, सबसे सिंपल वर्ड, ठीक है ना। क्या करेगा, ये इम्पैक्ट डालेगा किस पे, क्वालिटी ऑफ सॉइल पे। सबसे सिंपल वर्ड आप यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हो, ठीक है। जो आपका ये वर्ड दिया गया है ना, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है डेटेरियोरेट्स, तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप डिक्रीज भी कर सकते हो या फिर इम्पैक्ट भी कर सकते हो, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए और भी पॉइंट अगर दिए हों तो उनको आप पढ़ सकते हैं। देखिए अब नहीं दिया है, तो जो ये आपका कह सकते हैं सॉइल पोल्यूशन है वो क्लियर हो गया। हमने सॉइल पोल्यूशन को पढ़ा और सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं वो पढ़े। अब इनसे बच कैसे सकते हैं, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ही रिलेट करता है। तो अब जो हमारा दूसरा चैप्टर बोला जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, तो हमारा जो यहाँ पे जो अभी जस्ट हमने सॉइल पोल्यूशन पढ़ा हुआ है वो भी हमारा थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं अगर चाहता तो सॉइल पोल्यूशन के उपाय जो थे आपके अलग से दे सकता था, लेकिन अब जब आप इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कैसे हम सॉइल पोल्यूशन से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने टॉपिक को ज़्यादा बड़ा नहीं किया, हालांकि इसी चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी में आप पढ़ेंगे कि जो सॉलिड वेस्ट होता है आपका कितने टाइप का होता है, इसके टाइप पढ़ेंगे आप पहले, तो इसके टाइप पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और टाइप जैसे ही ख़त्म होते हैं तो फिर आपको मैनेजमेंट बता देंगे, यानी इसका निपटारा आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट आपका यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से आप इसको करोगे, नदी में बहाओगे या समुद्र में बहाओगे, ठीक है, या क्या इसका करना है आपको, वो सब दिया है। यानी इसका मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है उसकी यहाँ पे विधियाँ दी गई है मैनेजमेंट की, ठीक है। जलाना है, पीसना है, ढेर लगाना है, या आपको खाद बनानी है, या फिर समुद्र में इसको फेंकना है। तो ये सब चीज़ें आपकी मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। यानी जो आपका सॉइल मैनेजमेंट है उसमें आपको कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ करने हैं, यानी आप अगर इन तरीक़ों को यूज़ कर रहे हो तो आपका सॉइल जो पॉल्यूशन हो रहा है किस तरीके से कम हो सकता है, ये चीज़ आपके उपाय के रूप में आ सकती है, ठीक है। यानी अगर आपसे सॉइल पॉल्यूशन के उपाय पूछे जा सकते हैं तो आप लिख सकते हो कि अगर हम इन सब विधियों का उपयोग करते हैं या इन मेथड्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं सॉइल पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। अब जो हमारा ये टॉपिक आगे आ गया है सॉलिड वेस्ट, ठीक है, या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जितना हमने आज पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप इस PDF नोट से भी पढ़ सकते हैं। हालांकि बस वीडियो बनाने का मेरा मोटिव इतना है कि जिन्हें PDF पढ़ करके समझ में नहीं आता वो थोड़ा सा वीडियो एक बार देख लेंगे तो उन्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वरना PDF हम दे चुके हैं, आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हो, इतना ये टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जिन्हें दिक्कत होती है तो प्लीज़ करके एक बार वीडियो देख लिया करें, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है PDF में तो वो भी देखिए मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसलिए आप वीडियो देख लिया करिए। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज है समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।